हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्ण। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो जैसे कि आप सबको मैंने अपनी डेली रूटीन के बारे में बता रखा है। तो सुबह मैं उठी 5 बजे, उसके बाद वॉक करके आई। वॉक करने के बाद मैं अभी योगा कर रही हूँ, एक्सरसाइज करूँगी और उसके बाद फिर अपने डेली रूटीन के काम करके 8 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। तो अगर आप भी पढ़ाई करते हो, आप एस्पायरेंट्स हो, तो आपको योगा अपने डेली रूटीन में लाना है। क्योंकि योगा करने से क्या होता है ना कि हमारा शरीर थोड़ा सा एनर्जी रहती है और उसके बाद जो शरीर का आलस्य होता है ना वो काफ़ी हद तक कम होता है। ये मैंने अपने डेली रूटीन में किया है और इसका मैं आपको बेनिफिट खुद से बता सकती हूँ कि जिस दिन मैं योगा नहीं करती हूँ उस दिन थोड़ा सा आलस आलस सा रहता है, पढ़ने में भी नींद आएगी, मन कम लगता है। और अगर योगा करके वॉक करके आराम से फ्रेश होके नहा धो के बैठते हैं पढ़ने के लिए तो फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होती है और फ्रेशनेस रहती है, नींद भी नहीं आती है। और दूसरा क्या होता है ना कि थोड़ा सा एनर्जी रहती है। तो आज जैसे कि मैंने आप सबको कल बताया था कि आज मुझे दिल्ली जाना है अपने रिव्यू के लिए। तो कुछ पौधे थे मुझे जो लगाने थे, भी बारिश स्टार्ट हो गई है जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैंने पौधे लगाए थे, पौधों को मैंने लगाया। पौधों को लगाने के बाद से फिर मैंने आके नाश्ता बनाया और पहले तो किचन क्लीन किया। किचन क्लीन करने के बाद पढ़ने के लिए मैं बैठ गई थी। नाश्ता मैंने आज बाद में ही बनाया और उसके बाद नहा धो के आई, पूजा किया। पूजा करने के बाद भगवान जी का माथा टेका और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। तो जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, मैं वीडियो आपके कमेंट्स पे बनाती हूँ। जैसे कि आप लोग कमेंट्स करते हो, आप मेरे हस्बैंड को काम करते देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि दीदी भैया तो बहुत काम करते हैं आपके साथ में, सब बहुत आपकी हेल्प कराते हैं और हमारे फैमिली में मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं कराता है। तो उस बेसिस पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि बहू के बेटी के लिए तो सबको खुशी होती। अगर हमारी बेटी अच्छी जगह पे है तो बेटी हमारी कुछ करे तो सब लोग खुश होते हैं, इस बात पे आप सब एग्री हो गए। लेकिन अगर बहू कुछ करना चाहती है तो उसको बहुत कम ऐसी फैमिली होती है जो सपोर्ट करती है। तो उसी बेसिस पे मैंने वीडियो बना दिया था कि बेटी के लिए तो सब लोग खुश होते हैं, बहू के लिए क्यों ताने। और ये मैं खुद अपनी लाइफ का बता रही हूँ। मेरी भी लाइफ में ऐसा है कि मुझे भी लोग बोलते हैं कि वहाँ पे, चलो मैं पढ़ाई का तो नहीं बोलूँगी कि पढ़ाई के लिए बोलते हैं, मैं यहाँ पे रहती हूँ उनके पास में, अब मैं कुछ भी करूँ किसी को क्या मतलब है। लेकिन वीडियो वगैरह के लिए मुझे भी बोला गया कि वीडियो क्यों बनाना, क्यों। मेरी खुद की मम्मी बोलती हैं वीडियो मुझे पसंद नहीं है, क्यों बनाती हो, बहुत गुस्सा करती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हर चीज़ की, क्योंकि बाद में क्या होता है ना कि बेटी के लिए समाज इतना नहीं वो होता है। बहू होने के बाद से समाज को देखने लगते हैं कि समाज में लोग क्या बोलेंगे, कैसे क्या होगा, रिएक्शन सबका, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी बेसिस पे मैंने वीडियो बनाया था कल। तो एक लोगों का एक कमेंट्स आ रहा था, तो वो भी लड़की है डियर, जैसे उन्होंने आप मुझे बोला कि आपके मम्मी पापा ने तो पढ़ाया नहीं, जल्दी से शादी कर दी, तो अब आप क्यों दोष दे रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत पढ़ाया है और आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ। अगर उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया होता तो आज मैं किसी चीज़ में ना यूपीएससी के बारे में सोच पाती और ना ही मैं किसी के बारे में सोच पाती, मैं उस काबिल ही नहीं होती। जब मेरी नींव ही इतनी कमज़ोर होती तो आज मैं महल उसमें कैसे खड़ा कर पाती। तो अगर मेरी नींव पक्की है, मजबूत है, तो ही मैं उसमें महल बनाने के बारे में सोच सकती हूँ ना। किसी की भी हो, आपकी भी है, आप भी लेडीज हो, आप लेडीज़ थी, आपने कमेंट्स किया था। तो अगर आपकी ही नींव कच्ची होगी तो आप उसमें महल नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर आपकी नींव पक्की होगी तो आप उसमें महल के आप कुछ भी बना सकते हो। तो बस मैं आपको यही बोलूँगी कि पेरेंट्स सबके अच्छे होते हैं, सास ससुर भी अच्छे होते हैं, सब कोई अच्छे होते हैं। बस दिक्कत ये होती है ना कि किसी को सपोर्ट मिल पाता है इन सब चीज़ों में, किसी को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। उस चीज़ पे मैंने कमेंट्स किया था और वीडियो बनाया, तो उसमें आपको इतनी भड़कने की ज़रूरत नहीं थी। और आपको शायद 2-4 लोगों ने कमेंट्स रिप्लाई भी किया है, मैंने देखा नहीं क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैंने कल किसी के कमेंट्स नहीं पढ़े, मॉर्निंग में आपका कमेंट्स था इसलिए मैंने पढ़ लिया था। तो आपको उसमें एक लोगों ने शायद कमेंट्स किया भैया ने कि मैंने अपनी सिस्टर को पढ़ाया, हमारे फैमिली वालों ने पढ़ाया, वो जॉब करती थी, शादी के बाद उनके ससुराल वालों ने जॉब छुड़वा दिया। तो ये इसमें आप बताइए, इसमें क्या उस लड़की के पेरेंट्स की गलती है? जैसे आप मेरे पेरेंट्स को बोल रहे थे कि तुम्हारे खुद के पेरेंट्स ने नहीं पढ़ाया और दूसरों को बोले सिंपैथी ले रही हो। तो वो भैया ने जिन्होंने मैसेज किया था उनकी फैमिली वालों की क्या गलती थी? उन्होंने तो एक अच्छा रिश्ता देख के ही शादी किया होगा अपनी सिस्टर की। तो इन सब चीज़ों को ना आप पहले
थोड़ा सा वीडियो को देख लिया करिए, समझिए, फिर आप कमेंट्स किया करिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है किसी को हर्ट करने का, किसी को टारगेट करने का या किसी चीज़ की सिंपैथी का। मैं तो नॉर्मल वीडियो बना देती हूँ। तो चलो बहुत हो गई बातें, अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सबको मैंने अपने डेली रूटीन में बता रखा था, और मैं 10 बजे से आज लाइव आई थी। मैंने 10 से 12:30 तक लाइव लिया। और आज मुझे शाम को, पहले मैंने सोचा था कि शाम को मैं लाइव स्ट्रीम कर लूँगी, पढ़ाई कर लूँगी 2-3 घंटे की, लेकिन गेस्ट आ गए घर पे तो पढ़ाई हो नहीं पाई। और थोड़ी सी पैकिंग वगैरह भी करनी थी, आने के लिए थोड़ी तैयारी भी थी, दिल्ली निकलना था, तो उस वजह से ज़्यादा अच्छे से मेरी पढ़ाई आज हो नहीं पाई, पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। तो यही सब चीज़ें होती हैं लाइफ में, काफ़ी डिस्टर्बेंस की। इन्हीं सब चीज़ों से हमें अपने लिए टाइम निकालना है। लाइफ में ना हमें अपने 2-3 चीज़ों को बहुत अच्छे से अप्लाई करके चलना है। अगर हम स्टूडेंट हैं, हम अभी हमारी शादी नहीं हुई है, हम शादी हो गई, हम बाहर रह के पढ़े, हमारे पास पूरा टाइम पढ़ने के लिए है, तो हमें ना 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक अपना टाइम मैनेजमेंट, कि हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करके चलना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम को मैनेज करके चलना, क्योंकि जब लाइफ में कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होती है ना, आज जैसे कि मेरे कल से मेरी पढ़ाई नहीं हुई, आज भी नहीं हो पाई। कल रात की मेरी ट्रेन थी, उसके बाद आज मॉर्निंग में मैं दिल्ली उतरी, उसके बाद और अभी मैं घर में हूँ, हॉस्पिटल के लिए मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। होता है उसमें हम कितना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उस बीच में पता नहीं चलता है कब करें। ट्रेन मेरा डेली का टारगेट लाइट जला के 2 से 4 चैप्टर मैं कंप्लीट करती थी, जैसे नहीं हो पाता। और आज की ट्रेन थी, इस तरह से मेरा टारगेट छोटे होते थे 4 चैप्टर हो जाए, बड़े हो 2 या 3, लेकिन अभी मेरी ऐसी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा जैसे रास्ते में थी, मैं फोन फैमिली है, पढ़ ले रही हूँ, यहाँ जाएंगे, इस तरह से दीदी रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर इन लॉ है, हम घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, वो नहीं हो पाती है, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है। डिस्टर्बेंस लाइफ में रहता ही है ना, अगर हम बच सकते हैं तो हमें उतना ज़्यादा बचना चाहिए, ही रहता है, क्योंकि घर में कभी कोई गेस्ट आ गए चीज़ें हमें, या घर में किसी हमारे टारगेट को जो हमारा हो जाती है कि भाई आज ये बना दो, ये खाना है, मौसम ही अच्छा है तो कुछ भी बना दो। तो इस तरह से हाउसवाइफ की लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस होती है पढ़ाई की। और जब वो कुछ कर नहीं पाती तो बाद में लोग ताने देते हैं कि 4 साल से तो पढ़ रही हो, क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। लोग वो नहीं देखते हैं कि 4 साल में हमने चीज़ों को कितना सपोर्ट किया, बहुत मुश्किल हमने होता है, कितना पढ़ने के लिए बोला कि चलो आज यही सारी चीज़ें होती हैं, और वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लोग बस ये देखते हैं कि 4 साल मैंने बताया कि हमें अपना टाइम मैनेज कुछ नहीं हो पा रहा है तो क्यों पढ़ रहे हो, अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है। हाउसवाइफ की लाइफ तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है उनके लिए, हमें अपने टारगेट से नहीं भटकना है, कुछ अपने टारगेट से भटक जाते हैं। अब जब डिस्टर्बेंस होगा तो हमारा जो टारगेट होता है वो फिर पीछे छूटता है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें कि काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो हमें अपना टारगेट डेली का जो हम बनाते हैं उसको कंप्लीट करना है। और तीसरा, हमें दूसरों के तानों पे ध्यान ही नहीं देना है। दूसरों का तो काम ही होता है ताने देना। मैं वीडियो बनाती, मेरे वीडियो में बहुत निगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो क्या है, मैं उनके निगेटिव कमेंट्स पढ़ के क्या वीडियो बनाना छोड़ दूँ, या मैं उनके निगेटिव कमेंट्स पढ़ के मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ दूँ? ठीक है, आपको जो करना है कमेंट्स आप करिए। मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में पढ़ाई कर रही हूँ या मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने फैमिली के सपोर्ट से कर रही हूँ। मेरी फैमिली वालों को दिक्कत नहीं है तो दूसरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर दूसरों को दिक्कत है भी तो मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती हूँ। ठीक है, अगर मेरी जॉब लगती है तो भी अच्छा है, नहीं लगती है तो मुझे कुछ तो नॉलेज मिलेगा ना। मैं कुछ पढ़ाई करूँ तो मैं कुछ तो उससे सीख लूँगी, कुछ तो मैं उससे सीखूँगी। मैं बस ये सोच के पढ़ाई करती हूँ, मैं ये सोच के नहीं करती हूँ कि नहीं भाई मुझे तो जॉब करना ही करना है, मुझे जॉब भी मिले, नहीं जॉब मिलेगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब चीज़ें नहीं है मेरी लाइफ में। मैं बस पढ़ाई करती हूँ। जैसे कि आप सबको मैंने बता रखा है, मेरी सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद से मेरी कंडीशन क्या है, अभी मैं अच्छे से चल भी नहीं सकती हूँ, और न मैं कभी फैमिली प्लान के लिए भी सोच सकती हूँ। मेरे पास काम भी नहीं होता, मैं काम भी कुछ नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो उन सब चीज़ों से अच्छा है कि या तो मैं सारा दिन रेस्ट करूँ या तो मैं इधर उधर बैठ के अपना टाइम पास करूँ। तो उससे अच्छा है ना कि मैं पढ़ाई करूँ। तो अगर मेरी पढ़ाई करने से किसी को दिक्कत होती है, कोई निगेटिव कमेंट्स करता है, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इन सब चीज़ों को आप लोग भी अपनी लाइफ में अप्लाई करिएगा। होते हैं ना कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वही बोलती है, मैंने उससे बात की, उसने बोला कि मैंने उससे पूछा शादी कब कर रहे हो, तो बोली यार अभी सोच रहे हैं जॉब लग जाए फिर करते हैं, लेकिन रिश्तेदार रहने कहाँ देते हैं, ऐसे वो कमेंट्स करते हैं। मैं कहा यार रिश्तेदारों का तो काम ही होता है लोगों का कमेंट्स करना। तुम अपनी लाइफ जियो, तुम अपने हिसाब से चलो। आज कुछ कर लोगी फिर शादी करोगी तो ठीक है, या शादी के बाद पता नहीं कैसा परिवार मिल जाए। तो वो सारी चीज़ें लड़कियों के लाइफ में होती हैं। तो चलो आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे दिल्ली जाना है।
तो मुझे उसकी भी पैकिंग करनी है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। और अभी मैं दिल्ली के लिए निकल आई हूँ। दिल्ली से आने के बाद देखो, जैसे कि आप ट्रेन में देख रहे हो, मैं दिल्ली अभी ट्रेन में बैठ गई हूँ और अब मैं दिल्ली पहुँच चुकी हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं और मौसम भी दिल्ली का बहुत अच्छा हो रखा है। यहाँ भी शायद बारिश हुई है रास्ते में, काफ़ी गीली रोडें थी तो शायद उधर बारिश हुई है, मौसम अच्छा था। और यहाँ भी धूप उतनी ज़्यादा नहीं है, धूप ठीक ठाक है। तो मौसम यहाँ का भी अच्छा हो रखा है, दिल्ली का भी गर्मी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो चलो अभी हॉस्पिटल निकलते हैं, हॉस्पिटल के लिए मुझे लेट हो रहा है और मैं हॉस्पिटल का अपने वीडियो शूट करूँगी कि मेरा कहाँ पे सर्जरी हुई थी, वो सारी चीज़ों के मैं वीडियो आपको डालती रहूँगी। बस ये हो सकता है कि मैं पढ़ाई के वीडियो आपको ना डाल पाऊँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम फिर कल अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, निगेटिव कमेंट्स पे मत जाइएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं, वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो पे लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।